हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत कबीर की दया में। मैं हूं आपका दोस्त श्री राम जांगीड़ और आप देख रहे हो आज हमारा खास प्रोग्राम थार के मरुस्थल रेगिस्तान के पहाड़ों में जो धोरों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होने जा रहा है। ये सत्संग आज बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी तहसील के अंदर तहसील मुख्यालय के पास पर है। यहाँ पर सत्संग के अंदर LED के माध्यम से सत्संग हो रहा है, जिसके अंदर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इत्यादि सभी सत्संग सुन रहे हैं। और सभी के हमने बातचीत करके देखा, सभी लोगों ने बोला कि सत्संग के अंदर हमें बहुत आनंद आया और हमें सत्संग अच्छा लगा। कुछ यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सत्संग उन्हें किस प्रकार अच्छा लगा। दर्शकों, हमारे साथ एक मारवाड़ी व्यक्ति है जो अपनी इंटरव्यू भी मारवाड़ी में देंगे। तो वैसे आप भी जानते हो कि मैं ज़्यादातर मारवाड़ी बंदा ही हूँ, मारवाड़ी के इंटरव्यू वगैरह आपके सामने रखता हूँ। तो आज भी अपना वापस मारवाड़ी फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम है काको सा थारो? हनुमान दास। हनुमान दास जी थे कट्ठू आया हो सा? राणासर से। एक बात बताओ, हनुमान दास जी थे रणासर आया हो, आज थारो समय निकाल रहे थे अठे आया हो, एडो ही सत्संग रे मायने कहीं देखने थाने मिले जो जकेर कारण थे अठे आया रहो? बहुत आनंद आता है, ज्ञान अच्छा है और 4 वेद, गीता, बाइबल, तोरेत, इंजील और जको अपने हिंदू समाज कोई नहीं पूरो मनो, ये अच्छा ज्ञान है सतगुरु रामपाल जी ने निर्णय करके बताया है, इसीलिए हम छोड़ने के लिए आए। एक बात बताओ थे मने कि भक्ति बारे में आज बहुत सारी बातें हुए कि भक्ति करना बहुत कठिन काम है। तो आ बात है हमारे आदर्श का ने बताओ कि भक्ति करना कितो कठिन? भक्ति बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। भक्ति सरल है क्योंकि फिरते उठते बैठते नाम सुमरो और सुमरते रहो, कोई कौम में बाधा नहीं है, काम करते रहो और भक्ति करते रहो, इसमें कोई मतलब। एक बात बताओ कि भक्ति की बात की कि भक्ति तो सरल है, लेकिन एक मनुष्य रहने क्यों जरूरी है? एडो की है भक्ति रे जो करनी सही जेबी ने मनुष्य के लिए अच्छी इसीलिए है, मोक्ष है। 184 यूण में रुड़ियो फिरसी जीव के संग्राम देकर बैठो ऊंडी नींव, देकर ऊंडी नींव यू फूटुड़ा गेला करागो ने ठोड़ इतकुण रेवण देला। हाँ, इसीलिए परमात्मा का नाम लेना आवश्यक जरूरी है। एक बात बताओ कि थे जिक्र किया कि 84 लाख प्रकार का जीव है, तो 84 लाख जीवों में मनुष्य शरीर अपने कितनी बार मिले? 184 यूणी भोग एक बार टनवाई आता है, बार नहीं मिलता है मनुष्य। मनुष्य जन्म दुर्बल है, मिले नहीं बार तरवर से पता टूट पड़े, बोर लगता डार। आज एक बात बताओ कि हमारा चैनल जगत लोग देख रहा है, बोने थे आज चैनल रे माध्यम के कहनो साओ? आज परमात्मा को सत्संग चल रहे है और इनमें भगवान की भक्ति है करो और मोक्ष आपको आवश्यक ज़रूरी है। एंड मोक्ष हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड मोक्ष करनी ज़रूरी है। आप भगवान को नाम सुनो और ज्ञान गंगा किताब मिलती है, जीने की राह मिलती है, उनमें ज्ञान देखो और समझ कर सीख और पस बाद में परमात्मा की भक्ति करो। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक, हम इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं आध्यात्मिकता के। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर, आप कहाँ से आए हो? जी मेरा नाम कमलेश दास है, मेरा गांव सौ मूलराज तहसील गड़ा से हूँ मैं। एक बात बताइए कमलेश जी, आप सवा मूलराज से आए हो, आप
हो, वहाँ से आप समय निकालकर या सत्संग के अंदर आए हो, ऐसा क्या है कि आप इतना अपना कीमती समय निकालकर इतना दूर तक आए हो? देखिए जी, हम स्टूडेंट भी है तो पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक जानकारी भी जरूरी है, इसलिए आज अवकाश है स्कूल का, इसलिए हम सत्संग में आए हैं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक बात बताइए, आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाई के अंदर आप आध्यात्मिक ज्ञान को साथ शामिल कर रहे हो, इससे क्या आध्यात्मिकता से पढ़ाई के अंदर भी लाभ प्राप्त होते हैं? जी अवश्य लाभ प्राप्त होते हैं, कहीं परमात्मा की भक्ति से हमें शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई से तो कुछ होता है, फिर भी आध्यात्मिकता से भी हमें शारीरिक लाभ भी होते हैं। एक बात बताओ, क्या आप भगत हो या संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हो? हम भगत और शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, एक बात बताओ सर, भगत तो हमने देखे हैं कि लाल वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, दाढ़ी बढ़ाई हुई होती है, हाथों में माला होती है, घर बार सब त्याग करके वो जंगलों में जाके साधना करते हैं। आप तो साधारण लग रहे हो, फिर आप कैसे भगत हुए? हमें थोड़ा विस्तार सहित हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जी, भगत वो होता है जो सत्य साधना करता है, और ये आप बता रहे हैं कि जो माला पहनते दाढ़ी बढ़ाते हैं वो पाखंडवाद करते हैं। जिस तरह की जब हम साधारण लग रहे हैं आपको, हमें सत्य साधना करनी, जो परमात्मा बताते हैं उसी तरह। जो पाखंडवाद करते हैं वो दाढ़ी बढ़ाते हैं, पीड़े कपड़े पहनते हैं भगवे, और मालाएं डालते हैं गले में, दाढ़ी बढ़ाते हैं लंबी लंबी, वो पाखंडवाद करते हैं। एक बात बताइए, क्या आप या न पहनने से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ये तो अवश्य बात है, जो पीला पहने या फिर नहीं पहने, भगवान की प्राप्ति हृदय से होती है। अगर हृदय से अपन भगवान को चाहते हैं तो भगवान अवश्य प्राप्त होते हैं हमें। एक बात बताओ, आप हमें हमारा एक और क्वेश्चन है वो थोड़ा क्लियर कीजिए कि तो क्या वो लोग जो साधना कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, जंगलों में जाके बैठ गए हैं, क्या उनकी भक्ति सही या संपूर्ण भक्ति नहीं है उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मतलब जो सत्य साधना करता है कहीं पर भी भक्ति करे उसको लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। जो सत्य साधना कहीं पर भी करे, चाहे काम करते करे चाहे बैठे बैठे करे, इससे मतलब सत्य भक्ति करे तो उसे अवश्य लाभ होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बात बताइए कि आपकी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग चल रहा है, टेंट लगा के यहाँ पर आप थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी धूप पड़ती है, धोरों के अंदर से रेतीले धोरों के अंदर रेतें उड़ती है, उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज की सत्संगें होती है, बहुत सारे यहाँ लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आखिर उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहे हैं गाँव गाँव, ढाणी ढाणी, नगर नगर सत्संग? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्त भारत बनाना, जिसमें लोग नशा करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, इससे मतलब शरीर की भी शरीर भी बर्बाद होता है, और मतलब गलत गलत हरकतें भी होती हैं। इसलिए हमारे गुरुजी ने यह सत्संग का कार्यक्रम लगाया है, इसलिए ताकि आम जन कोई सत्संग देखे तो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो। जी धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत्य। दोस्तों जुड़े रहिए सत कबीर की दया के साथ, हम आपको और ऐसे रिलेटिव खबरें दिखाते रहेंगे। अभी के लिए हम आपसे ले रहे हैं विदाई। धन्यवाद।